इन दिस वीडियो हम लोग इसमें बीपीएससी जो होने वाला है 71st बीपीएससी, हम लोग उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा सिर्फ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़, क्योंकि उतना तो अब समय बचा नहीं है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिबेलियन मूवमेंट से। तो सबसे पहले सन्यासी रिबेलियन जो 1763 में हुआ था। ठीक है, बीपीएससी ईयर पूछ सकते हैं। और इसमें कौन कौन थे लीड करने वाले? एक मूसा शाह थे, एक मजनू शाह, एक चिराग अली शाह। इट इज चिराग अली शाह। ओके, मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, चिराग अली शाह। ठीक है, फिर इसके बाद चौर रिबेलियन। ठीक है, ये हुआ था 1766 से 1772। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट हुआ था? इसमें कोई ऐसा कोई लीडर बहुत फेमस नहीं था, लेकिन ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था अगेंस्ट फेमेन और इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड पे ज्यादा कर टैक्स लगाने लगा था इसके लिए, और भुखमरी का समय आ गया था इसके लिए। फिर उसके बाद पीजेंट अपराइजिंग ऑफ रंगपुर एंड धीराजपुर। तो इसको लीड किया था धीराज नारायण सिंह ने। ये पीजेंट अपराइजिंग हुआ वो भी इसी के लिए होगा कि लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया था, इसीलिए हुआ होगा। फिर उसके बाद हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ठीक है, तो इसको लीड किया गया था राजा जगन्नाथ सिंह ने लीड किया था। ठीक है, और ये इसका रीजन रीजन पूछता है कि ये कौन से रीजन से आता है। ये सिंहभूम, जो सिंहभूम अभी झारखंड में पड़ता है, वो वहां पे आता है। ये था अगेंस्ट जमींदार। ठीक है, याद रखना ये जो हो था ये अगेंस्ट जमींदार था। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा फॉर यू टू इजिली रिमेम्बर थिंग्स। ये जमींदार के लिए था, ये सिंहभूम रीजन के लिए था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट सब पूछते हैं वो लोग। ठीक है, और इस अपराइजिंग को सप्रेस किया था कैप्टन विलियम्स ने, जो ब्रिटिश से तरफ लड़े थे। उनका नाम कैप्टन विलियम था। ओके, फिर उसके बाद कोल अपराइजिंग आ गया। द कोल था वो रिवोल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब था। जो मुंडा ट्राइब था उन्होंने रिवोल्ट किया था, मुंडा ट्राइब। इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ फॉर इजी टू रिमेम्बर यू, मुंडा ट्राइब। ठीक है, और इसके जो लीडर थे, दिस इज द लीडर ऑफ बुद्धू भगत। ठीक है, वह द लीडर, ये था छोटा नागपुर प्लेटियो। देखो वहां पे ये खेल खेलेंगे वो सिंहभूम दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना ये छोटा नागपुर प्लेटियो के बारे में बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद पागलपंथी आते हैं हम लोग। ठीक है, पागलपंथी, तो इसको लीड किया था टीपू शाह ने। याद करना, पागलपंथी किसको लीड किया था? टीपू शाह ने लीड किया था। पागलपंथी किसने लीड किया था? टीपू शाह ने लीड किया था। ठीक है, उसके बाद सेवंथ में पढ़ते हैं अहोम्स रिवॉल्ट। इसको लीड किया था गंगाधर कंवर ने, गोमधार कंवर, सॉरी, इसको किसने लीड किया था? ओम्स रिवॉल्ट को, अहोम्स रिवॉल्ट को गोमधार कंवर ने लीड किया था। उसके बाद खासी रिवॉल्ट, ये किसने लीड किया था? तीरथ सिंह। खासी मतलब मेघालय की तरफ वाला। फिर उसके बाद फैराजी मूवमेंट, तो इसको लीड किया था दादू मियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाजी शरियतुल्लाह। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट थे? ऑपरेशन बाय लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार। किसके था? जमींदार के खिलाफ था। ठीक है, उसके बाद खोन अपराइजिंग। खोन अपराइजिंग किसका था? चक्रा बिसोई। इसमें क्या होता था कि ह्यूमन के सेक्रीफाइस दिया जाता था, तो इसको मरिया बोलते थे। तो ये पूछेगा कि मरिया का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है खोन अपराइजिंग। याद रखना, खोंड और खोम और खांसी और कोल में दिक्कत होता है। ठीक है, खोंड मतलब ये चक्रा बिसोई इसके लीडर थे, खोंड में चक्रा बिसोई थे, और इसको मारिया किया था, ह्यूमन सेक्रीफाइस देते थे वहां पे, इसलिए उसको अपराइजिंग हुआ था। फिर संथाल रिबेलियन हुआ था। सरकार ने बोला था कि नहीं, मतलब ब्रिटिश ने बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी के इंसान को जान नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए तो ये उनके ट्रेडिशन के खिलाफ था, तो उन्होंने अपराइज कर दिया था संथाल रिबेलियन। तो ये फर्स्ट मास रिबेलियन है। इसको कार्ल मार्क्स ने बोला था कि दिस इज द फर्स्ट, इसको कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो संथाल रिबेलियन ये पहला मास रिबेलियन हुआ है। ठीक है, ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, और इसके लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू थे। और सिद्धू एंड कान्हू इनके भाई भी थे, चंद चांद और भैसन। ठीक है, और इनकी बहन भी थी झानो और फूलो। ठीक है, ये अगेंस्ट था मनी लॉन्डर एंड मर्चेंट्स के खिलाफ। किसके खिलाफ था? मनी लॉन्डर एंड मर्चेंट के खिलाफ, नॉट जमींदार। जैसे मनी लॉन्डर भी तो यही होते हैं, मतलब जो पैसा देते हैं, मतलब जमींदार नहीं है। ठीक है, फिर नोनिया रिवोल्ट, ये हुआ था 1770 से 1800 तक। ये याद रखना, इसका डेट याद रखना हमेशा, ये 1855 में हुआ था। ठीक है, 55-56 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद नोनिया रिवॉल्ट हुआ था, ये 1770 में हुआ था 1800 तक। ठीक है,
30 साल तक, मतलब बीच बीच में होता था। ये साल्ट पेपर कलेक्शन के लिए हुआ था। और ये जो इसका रीजन था, दिस इज द रीजन। ओके, तो ये रीजन था हाजीपुर, तिरहुत, छपरा, सारण एंड पूर्णिया। ये कहाँ कहाँ होता था, ये बीपीएससी में पूछ सकते हैं, इसलिए इसको रिमेम्बर। ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे ये बीपीएससी पूछ सकता है। तो हाजीपुर, तिरहुत, छपरा, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे ना कि वो लो प्राइस में खरीदते थे और हाई प्राइस में बेचते थे। मतलब मैं बना रहा हूँ तो मुझसे लो प्राइस में ब्रिटिश लेते, कोई भी लेता था, और उसको हाई प्राइस में बेचते थे, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया था, नोनिया रिवोल्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मुंडा हुआ, मुंडा के लिए बिरसा मुंडा, उनको और क्या बोलते थे, धरती आबा। मुंडा रिवोल्ट को बोलते हैं उलगुलान मूवमेंट, उलगुलान भी बोलते हैं। ओके, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, प्लस यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जगह पूछा हुआ है। यूपीएससी में तो पूछा हुआ है मैंने, मुझे बीपीएससी का याद नहीं है, लेकिन यूपीएससी में उन्होंने पूछा था, ठीक है। ये स्टार्टेड अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ खुंती खाटी सिस्टम। ये अगेंस्ट किसके था, खुंती खाती सिस्टम, कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा, इसके अगेंस्ट में था। और ये रीजन कहाँ से कहाँ तक इन्फ्लुएंस था, रांची टू भागलपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखा था, बीपीएससी में पूछा था, रांची टू भागलपुर है। इसके बाद ही एक्ट पास हुआ था, रांची टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ था। क्या पास हुआ था, रांची टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ था। उसके बाद एक और है ताना भगत, 1914 में हुआ था। तो ताना भगत में इसको लीड किया था सिद्धू भगत और बलराम, ठीक है। इसमें एक जातराओं, एक रिलीजियस मूवमेंट था जो बोलता था मोनोथिज्म और अपोस्ट मीट करो, मोनोथिज्म करो और मीट को अपोस्ट करो, ठीक है। उसके बाद रामोसी अपराइजिंग हुआ। रामोसी को किसने लीड किया था, चित्तूर सिंह लीड किया था, नॉट ऑफ लीड, इस लीड। एंड ये कहाँ हुआ था, ये वेस्टर्न घाट में हुआ था। तो वेस्टर्न घाट का बस यही इंपॉर्टेंट है, ये रामोसी हुआ था, वेस्टर्न घाट में हुआ था। ताना भगत को सिद्धू भगत और बलराम ने किया था। जात्रा ओराउन रिलीजियस मूवमेंट था, और मोनोथिज्म को बोलते थे उन्होंने अपोज किया था मिंट को, ठीक है। फिर उलगुलाल मूवमेंट मुंडा का बात है, मुंडा को बिरसा मुंडा और धरती आबा बोलते हैं। तो इसके बीच में ये खुंती सिस्टम के अगेंस्ट में था, अबोलिशन ऑफ खुंती सिस्टम, एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस था, ठीक है। रांची टू भागलपुर था। रांची टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ था। फिर नोनिया रिवोल्ट हुआ, सातपीटर के लिए हुआ था। ये कहाँ पर हुआ, हाजी, तिरहुत, छपरा, सारण, पूर्णिया में हुआ था। कि इसमें रीजन, ये इसमें इशू था कि वो लो प्राइस में खरीदते थे और हाई प्राइस में बेचते थे, ठीक है। उसके बाद संथाल रिबेलियन हुआ। तो संथाल को कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये सबसे पहला मास रिबेलियन है, याद रखना, संथाल, नॉट बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। और ये 1855 से 56 में हुआ था। इसको सिद्धू एंड कानू लीड किया था, इसके भाई थे, इसकी दो बहन भी थी, दो भाई भी थे, ठीक है। और ये अगेंस्ट द मनी लेंडर एंड मर्चेंट के खिलाफ था, ठीक है। खोंड अपराइजिंग, चक्र बिस्वा, इसको मारिया बोलते थे, ह्यूमन सैक्रिफाइस के अगेंस्ट में हुआ था। उनके ट्रेडिशन के खिलाफ काम कर रहे थे। फैलादी मूवमेंट, हारी शरीयतुल्लाह के बारे में बोला, दादू मियां के बारे में बोला गया था। ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार के बारे में बोला। उसके बाद खासी रिवोल्ट किसने किया था, तिरहुत सिंह ने किया था। गोमधार इन्होंने किया था। पागलपंथी को टीपू शाह, याद रखना, ये पूछता है, पागलपंथी कोल अपराइजिंग, ठीक है। ये मुंडा मुंडा ट्राइब ने किया था। कोल अपराइजिंग किसने किया था, बुद्धू भगत एंड कान्हा भी है, कुन्हू। इसके बाद लीडर थे, इसके ये कौन सा एरिया में, छोटा छोटा नागपुर प्लेटियो में था। और हो मुंडा कब हुआ था, हो मुंडा हुआ था, इसमें इसको लीड किया था राजा जगन्नाथ सिंह ने। हो मुंडा को एंड मुंडा को किसने किया था, राजा जगन्नाथ सिंह ने किया था। ये सिंहभूम एरिया में था। इसको सप्रेस किया था, किस कैप्टन विलियम्स ने सप्रेस किया था, ठीक है, अगेंस्ट जमींदार था। ओके, चलो बाकी दो सन्यासी एक बार देख लो। सन्यासी किसने किया था, मूसा शाह, मजनू शाह एंड चिराग अली शाह, तीन थे, मूसा शाह, मजनू शाह एंड चिराग अली शाह। ये 1763 में हुआ था, ठीक है। ये चौरा अपराइजिंग 1766 और 1772 में हुआ था, ठीक है। रोज अगेंस्ट फैमाइन एंड इंक्रीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके, थैंक यू।